झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 18 जून को मतदान होना है। चुनाव की तारीख सामने आते ही सत्ताधारी गठबंधन के भीतर दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है। खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर दोनों ही सीटों को लेकर मंथन तेज हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि खाली हुई 2 सीटों में एक सीट सोरेन परिवार के खाते में जाना लगभग तय है। चर्चा थी कि हेमंत सोरेन की बहन अंजनी सोरेन इस सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। अब इस बीच हेमंत सोरेन की भतीजी और दुर्गा सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने राज्यसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है। एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में वह कहती हैं कि वह इस सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। आपको बता दें कि ये सीट शिबू सोरेन के निधन के बाद से खाली थी, इसलिए भी चर्चा तेज है कि सोरेन परिवार के भीतर ही ये सीट जाएगी। इसी बीच अंजनी सोरेन और अब फिर जयश्री सोरेन का नाम एक्चुअली इच्छा ऐसे जगी कि मतलब कि मैं भी मम्मी के साथ क्षेत्र घूमती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, लोगों के घर जाती हूँ, उनके गांव को देखती हूँ। जब ट्रांसफार्मर बार बार उड़ता है तो हमें ही फ़ोन करते हैं क्षेत्र के लोग उसको ठीक करवा देने के लिए। तो बहुत इच्छा है उनके लिए काम करने के लिए, उनके लिए एक अच्छा क्षेत्र बनाने के लिए, और ऐसा करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो हम लोग तो वो कर ही रहे हैं। इसी बीच में हमने देखा कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी इच्छा जता रहे हैं राज्यसभा को लेके, तो हमने सोचा कि अगर सभी जता रहे तो हमको भी जता लेना चाहिए। अगर यदि हमें वो कैपेबिलिटी अभी नज़र आ रहा है और अगर हमको उस नज़रिए से देखा जा सकता है, तो अगर हम अपनी मांग रखेंगे तभी हम उस नज़र में आएंगे। तो हमने भी अपनी इच्छा जाहिर की है, और अगर ये जगह हमें अगर मिलता है तो डेफिनेटली लोगों के लिए और अच्छे तरीके से सेवा करने में आसानी भी होगा और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने चाचा यानी मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात किया या बात रखी उनके पास? हाँ, हमने बात रखी है, दादी के पास भी बात रखी है, हमने अपना जताया है। तो अब उनको लगेगा, क्योंकि वो लोग हमारे बड़े हैं, उनका आदर भी करते हैं, पर्सनल तौर पे आदर करते हैं, लेकिन राजनीति में तो एक नेता के रूप में, एक जनता के रूप में सब चीज़ को देखना पड़ता है। अपनी बात रखे हैं, तो हम छोटे हैं अभी घर में, तो अगर फिर भी उनको हमें उस नज़र से देखते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि अगर हम अभी भी और बड़ा होना बाकी है, तो हाँ ठीक है, जो उनका इच्छा होगा देखा जाएगा। तो उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आया जब आपने अपनी इच्छा रखी? रिस्पांस तो अच्छा ही आया है, बट वो कभी खराब रिस्पांस तो देंगे भी नहीं, ये भी हमें याद रखना चाहिए। अच्छा, जब अगर आप राज्यसभा जाना चाहती हैं तो झारखंड के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप राज्यसभा में उठाना चाहेंगी, जो अभी तक जनता यानी समाज के सामने नहीं आया, या फिर राज्यसभा में ऐसे मुद्दे नहीं उठाए गए? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि हम 2024 में एक्चुअली में फील्ड में उतरे थे, सब कुछ देखा है, गली गली घूमा है, लोगों से बातचीत की है, उनसे मिले हैं, तो वो अभी भी बुनियादी सुविधाओं से बहुत पीछे हैं। हमारे संथाल परगना के गांव, हमारे संथाल परगना के युवा, और हम चाहेंगे कि उनके लिए कुछ बेसिक सुविधाएं तो वहाँ हो। वहाँ पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कहाँ से कैसे करके दिमाग लगा करके पानी लाना होगा, क्योंकि उस एरिया में पानी है नहीं। तो लोगों को बहुत मुश्किल होता है, घंटों घंटों लाइन लग करके अपने बच्चों को भेजते हैं पानी लाने के लिए, और बच्चे खुद भी जाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास वो स्ट्रेंथ होता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई की उम्र में अगर सब जा करके पानी इकट्ठा करने लग जाएंगे तो हमारे राज्य का क्या होगा। और पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, तो उनके लिए हम कुछ करना चाहेंगे, अपने आदिवासी समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि हमारा सरना कोड लागू हो, क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा जगह है जहाँ बिल पास होता है। हमने देखा है, मम्मी ने देखा है, हमारे पूरे घर ने देखा है कि कैसे झारखंड अलग राज्य के लिए भी एक सभा चाहिए हुआ था, जहाँ बिल पास हुआ था और हमें झारखंड अलग राज्य मिला। तो वो बहुत ही एक पावरफुल जगह है, वहाँ बड़े बड़े दिग्गजों के सामने अपने तर्क रखने होते हैं, ज़मीनी हकीकत को दिखाना होता है, झारखंड की लड़ाई को वहाँ ले करके जाना होता है ताकि उसका हल निकल सके। तो ये सब करना होता है, तो हम ये सब करना चाहते हैं, लेकिन समय
देखते हैं कब क्या किसका समय कैसा चल रहा होता है, उसके हिसाब से ही देखेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।